हेलो परीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो विद परीज। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और यार लेट वीडियो, इवन आई कांट अफोर्ड इट। सो आज जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि एक इंटरव्यूअर से कैसे कैसे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम बस वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट प्रॉबेबली कॉमन है हर इंटरव्यू के लिए, फिर चाहे आप किसी जॉब के लिए दे रहे हो या जो कॉलेजेस में इंटरव्यू लेने आते हैं चाहे उसके लिए हो या फिर टीचिंग का हो, मतलब किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो, ये उसके लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अभी रिसेंटली मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, उससे मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए भी ये ऐसी वीडियो एक ज़रूर बनानी चाहिए जिसमें कंपाइल फॉर्म में सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन से, जो हम अपनी तरफ से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मल पहन के जाना है वहाँ पे। अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं, रिटन टेस्ट है आपका या कोई ऐसा टेस्ट है, तो यू हैव टू बी, मतलब कुछ भी कैजुअल सा पहन लो। पर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और टेस्ट वाले दिन ही आपका इंटरव्यू है, तो प्लीज़ वेयर फॉर्मल क्लोथ्स फॉर योर इंटरव्यू। एंड दूसरी चीज़ इज़ कि आपको इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करनी है। अगर आपने प्रेफरेबल लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ की है तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में और इंग्लिश आपने चूज़ की है तो प्लीज़ इंग्लिश में ही बोलें। ये मुझे पहले ही, मतलब इंटरव्यू से पहले जो कॉल आया था उसमें बता दिया गया था कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। फिर चाहे आप ये जवाब दे दें कि सॉरी सर, कैन वी स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट, ऐसा करके आप कुछ भी बोलते हैं लेकिन हिंदी में नहीं बोलना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो हो गई आपकी प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंट करने वाले हैं वहाँ पे। और प्लीज़ अपना सेटिंग पोस्चर भी देख लें कि कैसे आपको बैठना है, क्या एक फॉर्मल वे है बैठने का, तो वो भी देख लें। अगर आप गर्ल हैं या बॉय हैं, मैं दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन हमारा, क्योंकि कहीं पर भी एंट्री लेने के बाद ऑल्दो उनके पास हमारा पूरा CV रेज्यूमे होता है, बट फिर भी बायोडाटा होता है, पर हम अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा और फॉर्मल तरीके से रेडी करेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। जैसे कि वही कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। दूसरी चीज़ आपका नाम, आपको क्या पसंद है, आप कहाँ पे आपका बॉर्न है, कहाँ पे आप ब्रॉटअप हैं। बट आई बॉर्न एंड ब्रॉटअप इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हैं तो। उसके बाद आपके मार्क्स, आपके 10th के 12th के, और आपका बोर्ड, क्या आपने CBSE बोर्ड से किया है, ICSE से किया है, हरियाणा से किया है, जहाँ से भी आपने किया है वो बोर्ड, और 10th एंड 12th दोनों का। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई कंप्लीटेड माई, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन, या फिर अगर आप 10th का बोल रहे हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम CBSE बोर्ड विद एन एग्रीगेट ऑफ वट एवर द परसेंटेजेस यू हैव। उसके बाद अगर 12th का है तो अगर आपने अभी जस्ट क्लियर की है तो आप ये लाइन यूज़ कर सकती हैं कि आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई 12th विद एन एग्रीगेट ऑफ दिस परसेंटेज। और अगर आपको हो गया है 2-3 साल या 2 साल 4 साल, तो आप वहाँ पे अपनी ईयर या सन भी लगा सकते हैं कि आपने किस ईयर में अपनी 12th या 10th क्लियर की है। तो नेक्स्ट, अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही हूँ, मुझे भी लग रही हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि ये तो आपके बारे में हो गया थोड़ा, मतलब थोड़ा, कभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपने नाम और अपना बस वो बताया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और दूसरी चीज़ अपनी मार्क्स। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है। ठीक है, आप बेसिकली अपनी हॉबीज़ बताएंगे, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। हॉबीज़ बेसिकली ये होती है कि आप डेली रूटीन में रोज़ क्या काम करते हैं। तो जैसे कि मैं डेली क्या, मैं मतलब कभी कुकिंग कर लेती हूँ। अभी ये तो छुट्टियाँ, तो एक टाइम या मॉर्निंग में कुछ मेरा मन करता है तो मैं एक टाइम बना लेती हूँ, तो इट्स लाइक कुकिंग हो गया मेरा। दूसरा, मैं हारमोनियम प्ले कर लेती हूँ, और मेरे लिए मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि इट्स माई मतलब कॉन्टिन्यू वो डेली बेसिस वाला वर्क रूटीन में जो होता है हमारा, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हॉबीज़ के अंदर आ गया। फिर आप बोलेंगे आपका क्या वीकनेस है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, ये आपको बैठ के ना मतलब सोचना पड़े। और आप, ऐसा नहीं है कि गूगल से कोई भी भारी भरकम वर्ड देख के आप अपने इंटरव्यू या इसमें इंट्रोडक्शन में लिख दें और बाद में वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे इस चीज़ पे कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि कोई कुछ भी ऐसा ना ऐड करे कि ये बात आपके ऊपर ही
नेगेटिव वे में चली जाए और आप उस चीज़ का जवाब ना दे सके, और जो लिख रहे हैं उसमें आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही वर्ड्स यूज़ करें जो आपको पता हो कि क्या है, क्योंकि हमारा मोटिव इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना नहीं है, हमारा मोटिव है इंटरव्यू क्लियर करना। तो आप इतनी इंग्लिश सीखें कि हाँ आपका वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए। हमें अपने मोटिव के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम इंग्लिश सीखेंगे, बट अगर हमें इंटरव्यू क्लियर करना है तो हम फोकस करेंगे कि हम इंटरव्यू क्लियर कर सकें। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो ये तो बात हो गई हमारी हॉबीज़ वगैरह की। सॉरी, फिर हाँ, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस वो आपको बता देनी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है बोलना, किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है बात करना, किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है। किसी की स्ट्रेंथ उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेंथ। मतलब आपको कोई लॉजिकल स्ट्रेंथ देना है कि हाँ ये आपकी स्ट्रेंथ है और आप इनके रहते कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी आती है वीकनेस, कि हमारी वीकनेस क्या हो सकती है। पहली वीकनेस की हम शाय हैं, ये हो सकती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वी आर टॉकेटिव, हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, हम ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं है हमें, डे ड्रीमर हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी वीकनेस होती है कि जो हमें अपने काम से हिला देती है। तो मेरा तो यही है सबसे ज़्यादा कि मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वीकनेस और व्हाट माय गॉड, हमारी वीकनेस और हो गई हमारी स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड आप ऐसे कह सकते हैं कि एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, माई पेरेंट्स एंड वी आर 2 सिबलिंग्स या 3 सिबलिंग्स इंक्लूडिंग मी, ऐसे बोल सकते हैं। उसके ये तो हमारा आपका फैमिली का हो गया। अगर आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके मदर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना है अपने इंट्रोडक्शन में। अपनी फैमिली के बाद अपनी फैमिली की बातें या फिर अपनी फैमिली का थोड़ा बताने के बाद आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो अपनी जो एम है आपका, जो गोल है आपका, या फिर जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको लेके आप अपना इंटरव्यू इंट्रोडक्शन एंड कर सकते हैं। ऐसे कि माई अल्टीमेट गोल इज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, थैंक यू, या फिर जो भी आपका गोल है आप ऐसे ऐड करके दैट्स इट फॉर टुडे, नॉट टुडे, दैट्स इट, या फिर दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू, ऐसे करके आप अपना इंट्रोडक्शन एंड कर सकते हैं। उसके बाद ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। फिर चाहे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं या किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज ए टीचर, या फिर कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस। आप हमें, अगर कोई कंपनी है तो वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, अगर कोई स्कूल है तो वाई डू यू वांट टू जॉइन दिस स्कूल। तो आप यहाँ पे उस स्कूल की या उस कंपनी की थोड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स बताएंगे कि आप क्यों उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। आपने ऐसा क्या इसमें मतलब पॉजिटिव पॉइंट देखा, आपको क्यों ज्वाइन करना है बस यही कंपनी या यही स्कूल, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है, पर आपको स्पेसिफिकली इसी में क्यों इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे उस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स, उस कंपनी की थोड़ी तारीफ है, बेसिकली यहाँ पे आपका मक्खन लगाने का काम होता है। तो वो वाला पार्ट आपको करना, और इसकी नॉलेज आप गूगल से देख सकते हैं। जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, चाहे गूगल है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, HCL है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आप जिस कंपनी में जा रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें लर्न कर लेंगे और देख लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो वो डेफिनेटली आपसे करेंगे, और बाकी अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आप उनको बोलने ही नहीं देंगे, और क्रॉस क्वेश्चन फिर वो आपसे कर ही नहीं पाएंगे। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन और जो मैंडेटरी है कि वो पूछते हैं इसकी वाई नहीं, या इट्स वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। आप अपने आप को 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो अगर आप कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं एक बहुत ही प्यारा सा आंसर बताती हूँ जो मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि मैं क्या बोल सकती हूँ। और आई नो, मतलब मुझे भी सुन के थोड़ा एरोगेंट सा लगा था। फिर शी एक्सप्लेन्स कि हाँ कैसे बोलना चाहिए। तो पहले मैं आपको लाइन बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बोलना चाहिए। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि आई कैन सी माई सेल्फ सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड सॉरी वो मम्मा आ गई थी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई सी माई सेल्फ सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू द अपकमिंग बैचेस। तो ये थोड़ा एरोगेंट सा लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पर इसको थोड़ा पोलाइट बनाने के लिए आप इसमें आगे पहले ये
यूज़ कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई सी माई सेल्फ सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू द अपकमिंग बैचेस। तो इसमें उनको ऐसा लगेगा कि दिस मच कॉन्फिडेंस यू आर कि आप उनके 5 साल बाद आप अपने आप को उनके साथ देखते हैं, उनकी पोजीशन पे देखते हैं उनके साथ। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा कि आप इसी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं या फिर आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसको बहुत तरीके के क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तो सी यू।